बाहर के उपहास से कि कोई मजाक न उड़ाए, हम सब बहुत घबराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर भीतर क्या कभी हमने अपने ऊपर उपहास किया है? अपना ही व्यंग कभी बने अपने आप में? कभी स्वयं में अपनी खिल्ली उड़ाई है? Have we ever ridiculed ourselves within our own self? अगर इसकी ध्यान से तुम विवेचना, ध्यान से इसकी परीक्षा करो, एग्जामिन करो, तो पाओगे कि ऐसे अवसर बहुत कम आए होंगे जब तुमने स्वयं अपनी खिल्ली अपने ही भीतर उड़ाई हो, अपना ही उपहास अपने ही भीतर किया हो। बाहर तो हमें ये सब करना बहुत आता है। खुली आंखों से जीवन जीने का इतना अभ्यास हो गया कि बाहर की दुनिया के तो हम पारंगत हैं, वी आर द मास्टर्स। भीतर की दुनिया ना तो जाना आता, भीतर की दुनिया में ना भीतर की दुनिया में व्यवहार करना आता, तो फिर अपना ही अपने भीतर उपहास हम कैसे उड़ाते? क्योंकि हमने अपने ही भीतर जाकर के कभी अपने आप को रिडिक्यूल, अपना उपहास नहीं किया, इसीलिए हमें बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे निर्णय हुए, जिन्हें संकल्प की संज्ञा दे सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं। हमने तो जैसे ही कोई निर्णय या संकल्प टूटा, कन्नी काट ली, हाँ हो गया ना। क्योंकि भीतर उपहास करने वाला, अपनी खिल्ली मजे लेके उड़ाने वाला उतना सबल नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है। इसलिए संकल्प टूटा तो टूटा, थोड़ा बहुत मन में भाव उभरा भी तो उसको झटक करके आगे चले गए। क्योंकि कोई आंखों में आंखें डालकर सामने से मजाक करने वाला था ना, नहीं था। और यही बाहर हो तो बाहर हमें बड़ी चिंता रहती है, हमारा उपहास ना हो जाए। कोई व्यंग में भी अगर हमारी ओर देख करके यूं ही इस प्रकार हंस दे, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने कपड़े देखते हैं, सब ठीक ठाक है ना, बटन जिप सब ठीक है ना, कहीं कोई छींटा वीटा तो नहीं लगा, पेन की शाही तो नहीं गिर गई। और हम अपने आप को ठीक ठाक देख करके पूछते हैं क्या है। होता है ना, क्योंकि बाहर के उपहास के प्रति हम बड़े गंभीर हैं, उसकी हमें बड़ी चिंता रहती है। वो तो चाहे कोई किसी निराधार बात पर भी हमें हमारे विश्वास को खींचना चाहता है, उसको भी हम सफल कर देते हैं। चाहे वो उसके मन में षड्यंत्र है कि थोड़ा सा इस पे हंस दो, व्यंग उड़ा दो, इसका विश्वास इससे नोच लो, ये विश्वास से क्षीण हो जाएगा, और हम मुक्त होकर के उसका साथ देते हैं, अपना विश्वास उसको सौंप देते हैं, चिंता में चले जाते हैं। पर ऐसा कभी भीतर हुआ कि हमसे कोई निर्णय लिया गया और हमने कहा कि सर कटाने जैसा निर्णय, पर अगले क्षण टूट गया? तो क्या हमने उतनी गंभीरता से आत्म अवलोकन किया? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा? अपनी बेइज्जती अपने हाथों कौन करेगा? अपने आप को थप्पड़ अपने हाथ से कौन लगाएगा? अपना गिरेबान अपने हाथ से कौन पकड़ेगा? और जब तक ये नहीं होता, संकल्पों की रक्षा असंभव है। वो भीतर चाहिए। कहते निंदक नेरे राखिए, तो ऐसा निंदक जो बाहर बैठा है, उस पर तो कोई आश्वासन नहीं
कि उसका उद्देश्य सात्विक है या विघ्न करने वाला है। वो ट्रबल शूट करेगा या ट्रबल क्रिएट करेगा। पर भीतर के निंदक के विषय में तो हम आश्वस्त हैं कि अगर वो जाग गया तो निश्चित रूप से केवल हमारा भला कल्याण ही करेगा। वैसा निंदक हमें ना तो बाहर पसंद है, और भीतर कौन पालेगा? कोई नहीं पालेगा। और तुम अगर भीतर निंदक नहीं पालते, अपने ही आप को आड़े हाथों लेना नहीं सीखते, आड़े हाथों समझते हो ना, जैसे हम लोग सामान्यतः कहते हैं बेटा तेरी आज क्लास लगेगी, तेरी आज क्लास लगेगी। हमारे भीतर क्लास लगाने वाला कौन है? कोई नहीं। अरे हम तो अपनी और देखना भी नहीं चाहते। हो गया ना, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया बस हो गया, ये कह करके और बलपूर्वक हम अपने आप को लांग जाते हैं। सच तो ये है, आंखें मिलाने का अपने आप से साहस नहीं है। हाँ, बाहर तो हमारी प्रतीति स्मार्ट, बलवान, प्रभावशाली पर्सनालिटी की है। भीतर सच जानो बहुत निर्बल हैं हम, बड़े कमज़ोर हैं हम। अपने आप से आंखें मिलाना नहीं आता हमें। बचते हैं हम, कटते हैं, किनारे ढूंढते हैं पतली गली से निकलना। इसीलिए हम अपने भीतर जब कभी भी कोई हम ही से प्रश्न करते हैं कि तूने ऐसा सोचा था करना, क्यों नहीं किया, तो अपने भीतर ऐसे करके पटक देते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है कि हम सामना कर पाए, उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सामना कर पाए। अपनी ही आंखों को झेलने की क्षमता हम में नहीं है। नहीं है बाबू, नहीं है। नहीं है तो संकल्प कैसे जीवित रहें? नहीं है तो आत्म सुधार, आत्म परिष्कार और आत्मनिर्माण, इनर ग्रोथ कैसे संभव होगी? नहीं होगी। संकल्पों को जगाने वालों को सबसे पहले भीतर जागना है, अपने प्रति जागना है, अपने आप से आंखें मिलाने योग्य जागना है। बाहर के जागृति का एक अंश भीतर स्थापित करना है। जब तक संकल्पों को जगाने वालों के भीतर चिंगारी नहीं लगेगी, उधार की चिंगारियों से कब तक कुछ कर पाओगे? और तुम उधार की चिंगारी भी लाते हो, अग्नि तो अपने ही यहाँ लाके प्रज्वलित करोगे ना चूल्हे में। हम बाहर से एक चिंगारी ले आए, इस पे खाना बना दो, बनेगा? नहीं। उसको अग्नि के स्वरूप में पल्लवित तो हमें करना है ना, उसको प्रदीप्त तो हमने करना है। तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अपने भीतर चिंगारी को लाके अग्नि को जगाना होगा। और वो तब अग्नि माने इतना साहस, इतनी क्षमता, इतना बल कि हम अपने आप को खुली आंखों देखें और भागने का अवसर ना दें। अपने आप से अपना नाम लेकर कहें कि अब तू भाग नहीं सकता है, अब तू भाग नहीं सकता है। बन ठन के आना तुझे शीशे में बहुत आता है। अपनी सेल्फीज लेकर के कैसा लग रही, इसके बड़े मूल्यांकन होते हैं बाबूजी। पर इसका मूल्यांकन कब? जब अपने ही निर्णयों को जी ना पाओ, छोटे छोटे प्रलोभनों, क्रेविंग से तुम हार जाओ, तुम्हें वो हाँक के ले जाएं और खाली छोड़ जाएं, और ऐसा एक बार नहीं, वर्षों वर्षों चले, तुम्हें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है। सच तो ये है, तुमने कारोबार आरंभ कर दिया, क्या? टीस पालने का। टीस माने ए डीप पेन, ए यर्निंग।
और तुमने उसका एक लॉकर खोल लिया और अपने भीतर अनेकों प्रकार की टीस पड़ी है, अधूरी टीस। ये करना है, वो करना है, ये और वो कब तक चलेगा? कोई तो उसका अंत होगा। उसकी सीमाओं का विस्तार क्या पूरा जीवन है कि टीस के पिटारे अपने भीतर बिठा के हम चलते रहें? संकल्प जागृत करने होंगे, उतना प्रचंड बल भीतर लाना होगा कि हमें कोई और चलाए ना चलाए, हम अकेले चलने में समर्थ हो सकें। बाहर के मूल्यांकन पर आधारित आश्रित होकर के निराधार होने से अच्छा है अपने भीतर के जीवन से बल प्राप्त करके अपने अनुरूप जी जाना और सार्थक उद्देश्यों को पा जाना। इसी के निमित्त है ये संकल्प शक्ति का मेंटरिंग प्रोग्राम, ए मेंटरिंग प्रोग्राम अपॉन द विल पावर। तुम्हारा आवाहन है, नीचे दी गई ईमेल पर लिखो आई एम रेडी। अगर लिख गए तो हम तुम्हें संपर्क करेंगे, अन्यथा हजारों वीडियो में ये भी एक वीडियो अच्छी थी ये सोच के तुम भूल जाओगे।